जय हिंद। चलिए इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ 2023 को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और आप यकीन मानिए यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं ना तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे भूल ही नहीं पाएंगे। आपका एग्ज़ाम में इसे 1 नंबर तो पक्का है, 1 क्वेश्चन तो हमेशा सभी एग्ज़ाम में पूछ ही दिया जाता है। बस आपको वीडियो को ध्यान से देख लेना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं चिकित्सा के बारे में, मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल में किसको दिया गया है? देखिए सबसे बड़ी बात नाम याद रखना कठिन होता है तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। देखिए तो किनको दिया गया है? कैटलीन कारिगो जो हंगरी से हैं और डू विसमैन जो अमेरिका से हैं, इनको दिया गया है। तो इसको कैसे हम याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से देखिए हम याद रखते हैं। देखिए यहाँ चिकित्सा है, चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल, मेडिकल, दवाई, यही हुआ ना। चलिए कैटलीन कारिको, तो कैटलीन, कैट मने बिल्ली, जब बिल्ली काटती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? दवाई लेने जाते हैं ना, सुई लेने जाते हैं, इंजेक्शन लेने जाते हैं ना, मेडिकल के पास जाते हैं ना, हॉस्पिटल जाते हैं ना। बात समझ लिए? कैटलीन जैसे कैट आगे आए, समझ लीजिए क्या है? चिकित्सा से संबंधित है। अब डू विसमैन, इसमें दूगो को मिला हुआ तो इसको कैसे याद रखेंगे? डू विसमैन, डू वी एक तरीके से हमको टीवी सुनाई देता है ना, डू वी टीवी। तो टीबी क्या होता है? टीबी बीमारी है और टीबी बीमारी होने पे भी हम लोग कहाँ जाते हैं? मेडिकल के पास जाते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं। बात समझ गए? यानी इसको कैसे समझे? कैटलीन तो कैट, बिल्ली काटती है तो मेडिकल के पास जाते हैं। डू विसमैन यानी डू वी यानी टीवी, समझ लिए? देखिए आपको याद रखना है, बस इसी तरह याद रख लेना है। तो टीवी माने कहाँ गए? मेडिकल के पास गए, हॉस्पिटल के पास गए। ये हो गया क्लियर। और किस क्षेत्र में दिया जाता है इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले नाम याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए नीचे, अब फिजिक्स के क्षेत्र में आ जाइए। मेडिकल देख लिए, फिजिक्स में आ जाइए। भौतिकी में क्या कह रहा है? पियरे आंग्स्टीनी जो ट्यूनिसिया से हैं, फेरेक क्रोंज और एनी एल हुइलियर फ्रांस से हैं। ये इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। किस लिए दिया गया उसको बाद में देखेंगे, पहले हमको नाम याद करना है। तो नाम याद करें। देखिए नाम याद करना थोड़ी कठिन होती है, इसलिए ट्रिक का सहारा हम लोग लेते हैं और सेट करना है। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है किसी भी चीज़ को आप सांकेतिक माध्यम से आप उसे याद रखने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहने वाली है, ठीक है। तो फिजिक्स में आ जाइए। पियरे मतलब पियर मतलब येलो। एक गाना भोजपुरी में सुने हुए होंगे, पियर की फराक वाली, याद आया? गाना सुने हुए होंगे सब लोग, पवन सिंह का पियर की फराक वाली। तो पियरे और यहाँ फराक, देख लिए, पियरे फराक हो गया। तो पियर रंग हो गया, फराक यहाँ जो पियर रंग हो गया, पियर रंग यानी हो गया कलर। तो कलर के बारे में किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। बात समझ ली? फिर समझिए इसको। भोजपुरी में गाना कौन सुने हुए होंगे? पियर की फराक वाली गाना सुने हुए होंगे। तो पियर की मतलब क्या? पीला रंग, येलो कलर, ठीक है। तो येलो कलर जो है, कलर के बारे में किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसलिए पियरे जैसे नाम आए तो समझ में आ गया पियर की फराक। पियरे यहाँ, फेरक यहाँ, दो नाम तो याद आ ही गया, तीसरा तो ऑटोमेटिक आपको मिल ही जाने वाला है। बात समझ लिए? तो क्या हो गया? पियरे फराक, तो ये आपका हो गया फिजिक्स से संबंधित है। कलर है पियरा, येलो, फिजिक्स से संबंधित। क्लियर है? चलिए अब आते हैं केमिस्ट्री में आ जाते हैं। देखिए कोई भी यदि संयुक्त रूप से दिया गया है, कोई भी एक नाम यदि आपको याद रहेगा ना तो आप ऑप्शन में आसानी से ढूंढ सकते हैं उसको, है कि नहीं। चलिए केमिस्ट्री में हम आते हैं। मोंगी जी बावेडी जो फ्रांस से, इनको दिया गया है। लुइस ई ब्रस इनको दिया गया है और अलेक्सी एकीमोव इनको दिया गया है, ठीक है। संयुक्त रूप से इन तीनों को मिला है। तब इनको कैसे समझेंगे, कैसे हम रखेंगे याद इसको? मोंगी मतलब आपको जैसे सुनते हैं तो आपको मैगी नाम ध्यान में आता है? मैगी नाम ध्यान में आ गया। तो मैगी जब बना लिए, खा लिए, तो क्या उसको फिर से निकाल सकते हैं सॉलिड मैगी? नहीं ना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है? आप उसको उसी रूप में नहीं ला सकते हैं जिस रूप में था। मतलब दूध से यदि दही बना दिए हैं आप, तो दही से फिर आप दूध उसको नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ें हैं तो आपको बस याद रखनी है। जैसे मोंगी ध्यान में आया, मोंगी मतलब मैगी आप बना लिए, खा लिए, तो फिर से क्या आप मैगी वैसा निकाल सकते हैं, रख सकते हैं? बात समझ रहे ना मेरा? बस आपको किसी भी तरह से याद रखना है, ठीक है।
तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया, मौंगी जैसे नाम याद आया तो ये हो गया। अब लुईस, लुईस इससे क्या मतलब सुई तरह सुनाई पड़ता है, लुईस सुई, लुईस मतलब सुई तरह से कुछ सुनाई पड़ता है। तो सुई कैसे बनती है, वो लोहा वगैरह से बनती है, यानी केमिकल वगैरह से बनती है, लोहा वगैरह से बनती है, रासायनिक पदार्थ से बनती है, ठीक है, मेटल वगैरह से बनती है। तो मेटल किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रसायन में पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया आपका रसायन। फिर समझ लीजिए इसको, रसायन कैसे समझे, मौंगी जैसे ध्यान में आए तो मैगी ध्यान में आ जाएगा, मैगी खा लिए, बात खत्म है, अब उसको फिर से उसी रूप में हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन, मतलब रसायन शास्त्र में आपका आ गया। लुईस सुई जैसा सुनाई पड़ता है, तो सुई मेटल से बनती है, मेटल के बारे में हम रसायन में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रासायनिक हो गया। तीसरा तो आपको ऐसे आप याद रख लेंगे, ठीक है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, 2 आपको समझ में आ गया, तीसरा ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब शांति के बारे में समझते हैं। भाई शांति, शांति लड़की का नाम है, होता है कि नहीं होता है, शांति लड़की। चलिए वो छोड़िए, शांति के बारे में हम देखते हैं। नरगिस मोहम्मदी ईरान से संबंधित है, नरगिस मोहम्मदी, ठीक। तो नरगिस मोहम्मदी, नरगिस नाम की एक हीरोइन थी पहले, भारतीय एक्ट्रेस ये रह चुकी हैं, हालांकि अब नहीं है, 1981 में ही इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो नरगिस नाम की एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन रह चुकी हैं, ठीक है, और वो बहुत शांत स्वभाव की थी। क्या थी, बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सुशील थी, सुंदर थी, बहुत शांत स्वभाव की थी। तो नरगिस को शांति के क्षेत्र में मिला है, याद रह जाएगा। कैसे याद रखे हैं, नरगिस नाम की हीरोइन थी ना, आप सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा, नरगिस नाम की हीरोइन आ जाएगी। बहुत पॉपुलर हीरोइन रह चुकी है अपने समय में वो, और वो बहुत शांत स्वभाव की थी, तो शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। हमको यकीन है, मुझे यकीन है कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जा रहा होगा, हम बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यदि हम आते हैं तो किनको दिया गया है, नाम पढ़िए, क्या नाम है, क्लाउडिया गोल्डिन, अमेरिका से संबंधित है, क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका से संबंधित है। अब अर्थ मतलब क्या, रुपया, वही ना होता है, अर्थशास्त्र में हम रुपये लेन देन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नाम पढ़िए, इसका नाम क्या है, क्लाउडिया गोल्डिन, उड़िया गोल्डिन, ठीक है। गोल्डिन मतलब गोल्ड, गोल्ड जैसे ध्यान में आया, गोल्ड मतलब क्या हो गया, रुपया पैसा। तो रुपया पैसा के बारे में किस में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, बात क्लियर है। गोल्डिन, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है, पैसा हो गया ये, गोल्ड के बारे में क्या हो गया, अर्थशास्त्र, ठीक, समझ गए। चलिए अब आते हैं लास्ट, साहित्य के बारे में समझते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में मतलब साहित्य के क्षेत्र में किनको दिया गया है, जॉन ओलाव फॉस, जो कि नॉर्वे से संबंधित है, इनको दिया गया है। तो इनको कैसे, इनका नाम हम कैसे याद रखेंगे, जॉन ओलाव फॉस है, तो आप बचपन में पढ़े हुए होंगे या बच्चों के मुँह से सुनते होंगे, जॉनी जॉनी यस पापा, सुने हुए होंगे ना, बहुत मज़ा आता है सुनने में सबको, ठीक है। तो वही जॉन, देख रहे हैं जॉन, जॉनी जॉनी यस पापा सुनते, तो किस में सुनते हैं भाई, ये तो पोयम है ना, पोयम किस में होता है, साहित्य में होता है, हिंदी में होता है, ठीक है। तो ये जॉन जैसे नाम में ध्यान में आए, जैसे ऑप्शन में जॉन आ जाए तो समझ लीजिए साहित्य के क्षेत्र में है, क्योंकि और दूसरे किसी भी नाम में जॉन लगा हुआ शुरुआत में या लास्ट में भी कहीं भी नहीं है। बात क्लियर हो गया, समझ गए, ये पूरी तरीके से समझ गए। फिर से समझिए, शॉर्ट में समझिए, अब फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं इसको। जैसे मेडिकल क्षेत्र में आ गए यहाँ पे, तो कैटलिन बिल्ली काटती है तो हम लोग इंजेक्शन लेने जाते हैं, मेडिकल के पास जाते हैं। टूबी यानी टीबी जैसे सुनाई पड़ता है तो भी हम जो है चिकित्सा क्षेत्र में जाते हैं, मेडिकल के पास जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आ जाइए, यहाँ फिजिक्स क्या है, पियर की फराक, जैसे पियर की फराक समझते हैं, तो पियर, पियर मतलब येलो कलर, कलर के बारे में किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्लियर हो गया। फिर रसायन में आ जाइए, शॉर्ट में इसीलिए चल रहे हैं, रसायन में आ जाइए, मौंगी मतलब मैगी जैसा सुनाई पड़ता है, तो मैगी खा के पचा दिए तो क्या हो सकता है, उसको अब दोबारा हम जो उस रूप में नहीं ला सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो रसायन शास्त्र हो गया, ठीक है। लुईस, सुई जैसा शब्द सुनाई पड़ता है, तो सुई किससे बनता है, मेटल से, मेटल को किस में पढ़ते हैं हम, रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं, क्लियर है। शांति, शांति के क्षेत्र में यदि हम आ जाएं तो नरगिस, नरगिस नाम की हीरोइन थी, अभी नहीं है, हीरोइन थी, और वो बहुत शांत स्वभाव की थी, तो शांति के क्षेत्र में हो गया। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या, गोल्डिन जैसे नाम ध्यान में आए, गोल्ड, गोल्ड मतलब अर्थशास्त्र,
ठीक है, पैसा कौड़ी जो भी होता है, रुपये पैसा अर्थशास्त्र में। ठीक, फिर साहित्य के क्षेत्र में आ जाइए तो जॉनी जॉनी यस पापा जैसे सुने तो ये पोएम है, तो पोएम को साहित्य के क्षेत्र में पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको जरा सा किस क्षेत्र के लिए दिया गया है इसको भी हम देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेडिकल आए तो कोविड-19 जो हुआ था उसके इंजेक्शन में जो है इनका सहयोग रहा था, mRNA टीकाओं का विकास मतलब में सहयोग रहा था, यानी कोविड-19 से संबंधित ये वैक्सीन बनाया था। मेडिकल से संबंधित है, इसको याद रखने में परेशानी आपको होगी ही नहीं। ठीक है, फिर आ जाइए फिजिक्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन खाली याद रखिए ना, याद रखते हैं ना शुरू में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन याद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता मापने के लिए जो है इनको मिला हुआ था, और प्रकाश की 8 सेकेंड प्लस उत्पन्न करती है। आप सिंपल आपको याद रखना है, आपको ऑप्शन में एग्ज़ाम पास करना है, आपको एग्ज़ाम में सही करना है, आपको विद्वान बनने से कोई मतलब नहीं होने चाहिए। बस आप समझिए ना, इलेक्ट्रॉन जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, हो गया बात खत्म, फिजिक्स। ठीक, क्लियर है। फिर रसायन में आ जाइए, किस क्षेत्र में मिला है, किसके लिए मिला है, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मिला हुआ है, और संश्लेषण के लिए। तो संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में। ठीक है, बस वही समझ लीजिए। ठीक, देखिए प्रकाश संश्लेषण तो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है, आपको क्वांटम डॉट्स याद रखना है। ठीक, अब शांति, तो शांति के बारे में बोले थे, नरगिस हीरोइन है, बहुत शांत स्वभाव की थी, और ये महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ती थी। हो गया। शांति जैसे आ जाए तो समझ लीजिए कि लड़ाई झगड़ों को ही शांत करने वाला काम किया जा रहा है। ठीक, अर्थशास्त्र, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए। ठीक है, और साहित्य के बारे में देखिए क्या कह रहा है, नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं। ठीक, अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये दिमाग में सेट हो जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ हम बोलेंगे, इसको आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए, बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। ठीक है, आप लोग इसको अपने ग्रुप में या कोई टेलीग्राम ग्रुप है कहीं भी है, आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि अच्छा लगा हो तो आप हमको कमेंट ज़रूर करिए इस बारे में कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।